भाई क्या आपको खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है क्या? थोड़ा सा भी खाने पर भी फुलनेस फील होता है क्या? बार बार ब्लोटिंग, गैस और अपर स्टोमक डिस्कम्फर्ट होता है क्या? तो हो सकता है कि यह सिर्फ एसिडिटी ही नहीं बल्कि फंक्शनल डिस्पेसिया हो, यानी कि कुछ फंक्शनल अपच हो। और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग मेडिसिन की, जिसका नाम है एकोटियामाइड। ओके, देखिए एकोटियामाइड जो होता है ना, एक गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक मेडिसिन है जो सिंपल लेवल में बोले ना तो ये स्टोमक की मूवमेंट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ताकि जो हमारा जो फूड है ना, फूड जो स्टोमक से बेटर वे में मूव कर सके। और स्पेशली इसका यूज किया जाता है मतलब कि फंक्शनल डिस्पेसिया में, यानी कि कुछ फंक्शनल टाइप के कुछ अपच होते हैं ना, उसमें इसका मतलब यूज किया जाता है। देखिए, जहाँ पेशेंट को हैवीनेस, अर्ली फुलनेस मतलब जल्दी पेट भरना और ब्लोटिंग और डिसकम्फर्ट होता है ना, वहाँ पे ये मेडिसिन को मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग पार्ट समझ लेते हैं ना कि देखिए, नॉर्मली हमारे बॉडी में ना, हमारे बॉडी को जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक की जो मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एकोटियामाइड जो होता है ना, ये बॉडी में एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे स्टोमक की जो मोटिलिटी इंप्रूव हो जाती है और गैस्ट्रिक इम्पिटी जो होती है वो बेटर हो जाती है। रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है कि फूड जो होता है वो डाइजेशन बेटर हो गया, फुलनेस कम हो गया और ब्लोटिंग कम हो गया, और पेट जो होगा वो हल्का फील होने लगता है, हल्का फील लगता है। ओके, इसके कुछ मतलब कि डॉक्टर जो होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं ना, इस मेडिसिन को जो होता है मेनली यूज करते हैं फंक्शनल डिस्पेसिया में, पोस्ट मील फुलनेस में, तो खाना खाने के बाद जो पेट आपका फुला फुला लगने लगता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, और अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, मतलब इस मेडिसिन को उसमें भी यूज़ किया जाता है। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया हेडेक हो गया, लूज मोशन हो गया, नोजिया, कुछ माइल्ड डिजीनेस भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए किसी भी पेशेंट को, कोई भी दवा, समझ लेना। कम से कम तो फार्मासिस्ट से पूछ कर ही दवा खाने की कोशिश करें। तो भाई लोग, हर पेट की जो प्रॉब्लम होती है ना, एसिडिटी नहीं होती है, कभी कभार प्रॉब्लम जो होता है ना स्टोमक मूवमेंट की भी हो सकती है। ठीक है, और वहीं पे काम आता है एकोटियामाइड। वैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन एकोटियामाइड भी देख सकते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर लिख सकते हैं, जो आपको पेशेंट जो होता है ना, जो कंडीशन, जो अपना सिचुएशन बताता है, उसके हिसाब से डॉक्टर जो होता है ना, कोई भी मेडिसिन आपको लिखते हैं। ठीक समझ रहे हैं ना, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के एज, जेंडर के हिसाब से दवाई लिखी जाती है। उम्मीद है दोस्तों की समझ में आ रही होगी। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।